हेलो बच्चों, तो प्रीवियस वीडियो में आपने मेंसुरेशन 11.2 के 6 क्वेश्चंस देखे। सो नाउ अब हम शुरू कर रहे हैं 7th क्वेश्चन। तो बच्चे 7th क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 7th क्वेश्चन में बोल रहा है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की एक फर्श है जो कंसिस्ट मतलब रखती है 3000 टाइल्स। ठीक है ना, कितने टाइल्स बेटा? नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कितना है बच्चे? 3000 विच आर रोम्बस शेप्ड। भैया ये जो टाइल्स हैं, टाइल्स का शेप क्या है? रोम्बस। क्या है? रोम्बस शेप्ड, रोम्बस शेप्ड। ठीक है ना। एंड ईच ऑफ इट्स डायगनल, मतलब दोनों का जो उसकी जो एक एक डायगनल है, एक डायगनल तो ये होगा बेटे और दूसरा वाला डायगनल ये होगा। हमने आपको बताया था जब इस साइड की तरफ झुकाएंगे तो इस टाइप का जो डायगनल होगा ये वाला, ये डायगनल होगा बड़ा वाला डायगनल। ठीक है ना। तो दोनों डायगनल का मेजरमेंट दिया है 45 एंड 30। तो बेटे इस वाले डायगनल को आप मान लीजिए 45, क्योंकि ये आपका बड़ा वाला है। ये देखिए 45 सेंटीमीटर। ठीक है ना। एंड द सेकेंड वन इज 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। ओ ये क्या पूछ लिया है? ठीक है ना। फ्लोर को पॉलिश करने का कॉस्ट पूछ रहा है। पॉलिशिंग द फ्लोर, मतलब फ्लोर को पॉलिश करने का कॉस्ट पूछ रहा है। ठीक है ना। जब कॉस्ट दे रहा है कि 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। देखिएगा बेटा, यहाँ पे जो आपको मेजरमेंट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चे और यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया आएगा किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। और जो पॉलिश करने का फ्लोर का जो कॉस्ट दिया है वो पर मीटर स्क्वायर है। क्या है? पर मीटर स्क्वायर है। तो बेटे सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में चेंज करने वाले हैं, ये आप शुरू से ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स इतना है बेटे। तो ये बताइए पूरे फ्लोर का, अगर पूरे फ्लोर का मुझे एरिया पता चल जाए तो पर मीटर स्क्वायर, यानी पर मीटर स्क्वायर कितना पैसा लग रहा है? 1 मीटर स्क्वायर पे इतना पैसा लग रहा है। तो 100 मीटर स्क्वायर पे कितना पैसा लगेगा? 1 में जितना हुआ है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो अभी हमको सबसे पहले तो चाहिए कि फ्लोर का जो एरिया है टोटल वो कितना है। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ फ्लोर आप पहले निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स। क्या करेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स इनटू एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है ना। वन टाइल का एरिया आप निकालेंगे और उसको नंबर, जैसे वन टाइल का एरिया आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 का, तो 10 टू जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो बेटे नंबर ऑफ टाइल्स पे हम रखेंगे 3000। कितनी टाइल्स है बेटे? 3000 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। बेटे एरिया ऑफ वन टाइल में हम क्या करेंगे? फिगर हमारा कैसा है? रोम्बस है। और इसमें दिया हुआ है D1 और D2। ये क्या है बेटे? D1 और ये क्या है बेटे? D2। तो इसका एरिया होता है हाफ D1 इंटू D2। सो नाउ यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू D1 की वैल्यू कितनी है बेटे? 45 इंटू बेटे D2 की वैल्यू कितनी है? D2 है मेरा 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और ये आंसर जो मेरा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 से अभी कैंसिल मत करिए, चेक कर दीजिए। 2 15 जा 30। ठीक है ना। सुनाओ बच्चे, इसको सॉल्व करने पे मेरा आया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम मीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करेंगे बेटे तो 2025 000 अपॉन
बेटा अगर मीटर में करना होता तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 100 से, और हमें मीटर स्क्वायर में करना है तो इसीलिए हम 100 इंटू 100 करेंगे बेटा। तो 1 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हम जरूर मेंशन कर देंगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या हुआ है, मीटर स्क्वायर हुआ है। अब बेटे अपॉन 10 बचा, क्या बचा देखिएगा, 2025 अपॉन 10। तो भैया यहाँ पे क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, तो ये मेरा आंसर आएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप देखिएगा ये हो गया एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया आ गया। अभी आपसे बोला था इसने कि पॉलिशिंग द फ्लोर, फ्लोर को पॉलिश कराने के लिए हमको 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। बेटा 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ सॉरी पॉलिशिंग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज। कितना है, 4 रुपीज। तो पॉलिशिंग कॉस्ट ऑफ फ्लोर का मतलब कितना मीटर स्क्वायर बेटे, 202.5 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, 1 का इतना लग रहा था 4, तो इतने का लगेगा इंटू 4, तो 202.5 इंटू 4 और इतने रुपीज लगेंगे। तो आइए हम इनको फाइंड आउट करते हैं। 202.5 इंटू 4 दैट विल बी 810। कितने रुपीज लगेंगे, 810 रुपीज टोटल कॉस्ट आएगा आपका। क्या आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, किस चीज का बेटे, पॉलिशिंग। ठीक है ना। सुनाओ बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन जो कि आपका ये दिया हुआ है, मोहन वांट्स टू बाय, कोई मोहन है भैया, वो वांट्स टू बाय करना चाह रहा है ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। भैया एक फील्ड, यही वाली फील्ड है, देख लीजिए यही वाली फील्ड की बात हो रही है। ये वाले फील्ड को मोहन क्या करना चाह रहा है, बाय करना चाह रहा है। ठीक है ना, ये वाले फील्ड को क्या करना चाह रहा है, खरीदना चाह रहा है मोहन। तो इट्स साइड अलोंग द रिवर, रिवर के साइड जो इसका साइड है वो पैरेलल टू द ट्वाइस ऑफ रोड साइड। ठीक है ना, मतलब जो रोड साइड इधर बेटा अगर आप x मान लेंगे तो इधर वाली साइड कितनी है बेटे, 2x है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है ना। ये होगा आपका, ये पार्ट होगा बेटा a पार्ट और ये पार्ट होगा आपका b पार्ट। तो a प्लस बी करते नहीं थे, हाफ a प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है ना, ये ट्वाइस हो गया इन द फील्ड। इफ द एरिया ऑफ फील्ड, इस पूरे फील्ड का जो एरिया है, क्या है एरिया, उसको दिया हुआ है 10500 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये जो हाइट दी हुई है बेटे ये क्या है, h, ये क्या दिया हुआ है, h हाइट दी हुई है बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस। मतलब ये बताइए आप, ये और ये पैरेलल होती थी, ठीक है ना, ए और बी पैरेलल होता था, इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी उसको हम क्या बोलते थे बच्चे, h बोलते थे। ठीक है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, रिवर के साइड में, ये भैया रिवर लिखा हुआ है और रिवर के साइड में कितना है, 2x है, यानी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, लिखेंगे आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड लैंड या फिर फील्ड इज इक्वल टू हाफ a प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है ना, हाफ a प्लस बी इंटू हाइट। तो बेटे एरिया जो दिया हुआ है मुझे, एरिया हमको पहले से दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड कितना दिया हुआ है, 10500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए 10500
सॉरी मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, सॉरी, ठीक है ना। तो इसका दिया हुआ है 10500 मीटर स्क्वायर। टोटल लिखा करिए आप, यूनिट के साथ लिखा करिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। इज इक्वल टू हाफ a प्लस बी। मैं आपको यूनिट के साथ लिख के दिखाता हूं और ये सही है। और जहां जहां आप यूनिट लिखेंगे, यूनिट से यूनिट कैंसिल होके भी जो आंसर आएगा एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। कहीं पे जहां पे मीटर आना होगा वहां पे मीटर ही आएगा, जहां मीटर स्क्वायर आना होगा वहां पे मीटर स्क्वायर ही आएगा। आपसे मिस्टेक नहीं हो सकता है। इसीलिए पूरी, अगर आप लेंथ लिखें तो सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया उसमें लिखें, एरिया लिखें तो मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो कुछ भी दिया उसको लिखें, ठीक है ना। इससे इजी होता है हमें सॉल्व करना, टेंशन नहीं होती है कि अरे यहाँ पे सेंटीमीटर होना था मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, ऐसा कोई सीन नहीं होता, ठीक है ना। तो बेटे ए साइड दिया हुआ है एक्स, ए साइड कितना दिया हुआ है एक्स, तो हमने माना हुआ है ए साइड दिया हुआ है एक्स मीटर और प्लस बी साइड दिया हुआ है इसका डबल है बेटे, तो ये होगा 2x मीटर। देखिएगा बेटे इसके बाद h जो दिया हुआ है, h कितना है बेटे 100 मीटर, कितना दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है ना। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 10500 मीटर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x, 2x एंड 1x क्या हो जाएगा बेटे 3x अपॉन 2, 3x अपॉन 2। ये दोनों मीटर मिला के मीटर हो जाएगा, मीटर इंटू 100, ये वाला मीटर और ये वाला मीटर मिलके हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बेटे मीटर स्क्वायर कट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। 250 जा, 250 जा, ठीक है ना। तो सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे प्लस लिख गया है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा बेटे, यहाँ पर क्या होगा इक्वल का साइन लगेगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे देखिएगा, 10500 इज इक्वल टू 3x इंटू 50, ठीक है ना। तो अब इसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं ना बेटे। इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 70, x विल बी 70। सो बेटा x आ गया 70 मेरा, तो मुझको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, देखिए 2x की वैल्यू मतलब दिस साइड, ये वाली साइड आपको पता करनी है, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे साइड, सॉरी लेंथ ऑफ द साइड अलोंग, उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखिए अलोंग द रिवर, ये कितना था 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 70, क्या हो जाएगा बेटे मीटर, तो 140 मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। हाँ एक चीज आपको समझाता हूँ, जो अभी ये यूनिट्स लिखने की बात हुई थी बेटे, यहाँ पे मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया और x इज इक्वल टू 70 आ गया। देखिए बेटा x जो है वेरिएबल था, x क्या था वेरिएबल था, जैसे इसकी डिस्टेंस जो होती x का कुछ वैल्यू होता और जो वैल्यू डिस्टेंस का होता वो सेंटीमीटर में होता, ना कि x। तो बेटे 2x लिखा हुआ है तो 2x को टोटल लिखते हैं 2x मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो x का कोई यूनिट नहीं होता, x एक वेरिएबल है, इसी वजह से यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं आया, ठीक है ना। फिर हम चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9th क्वेश्चन आपका बोल रहा है द सरफेस ऑफ रेज्ड प्लेटफॉर्म, एक कोई प्लेटफॉर्म है जिसको एक जहां पर वो है उससे थोड़ा सा रेज्ड कर दिया गया, ऊपर की तरफ उठा दिया गया है, शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑक्टागन, सॉरी रेगुलर ऑक्टागन। देखिए रेगुलर ऑक्टागन क्या होती है, क्या होता है पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऑक्ट मतलब होता है 8, यानी 8 साइड्स, गन मतलब होता है साइड्स, तो 8 साइड से बना हुआ कोई फिगर है। और बेटा रेगुलर का मतलब होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसकी सारी साइड्स क्या है बेटे इक्वल हैं। तो बेटे यहां पे अगर 5 दे दिया गया, ये 5 मीटर दे दिया गया, तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, ये भी और ये भी, ये सारी साइड्स कितनी होगी बेटे 5 मीटर्स की, ठीक है ना।
ये 5 मीटर्स की हैं। और देखिए यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, डायगोनल बना दिया गया है, तो इस डायगोनल की लेंथ कितनी दे दी गई है बेटा 11, और इसको कितना दे दिया गया, यहाँ से हाइट दे दी गई है 4। सो नाउ हम इसमें क्या करना है, हमको फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। इस पूरे सरफेस का क्या फाइंड आउट करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो हम एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस फिगर में जो वर्ड बोला है रेगुलर, उसके कहने का मतलब क्या है, उसको यूज कैसे करना है हमें, उसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिएगा बेटा, जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये एक क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है बेटे, ठीक है ना। और सेम इसी तरीके से अगर हम इसको देख लें तो ये भी मेरा एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक है ना। तो रेगुलर कहने का मतलब ये है बेटा कि ये वाला जो ट्रेपीजियम है और ये वाला ट्रेपीजियम है, ये क्या होगा, सेम मेजरमेंट का होगा। क्या होगा, सेम मेजरमेंट का होगा। और मेजरमेंट ऑफ फिगर ये आपको करना है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मेंसुरेशन की जब कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा था कि बेसिकली होना क्या है इसमें होना ये है बेटा कि कई सारे फिगर्स को ऐड करके देगा, ठीक है ना। तो भैया आप ये बताइए, ये वाला एक ट्रेपीजियम मेरा बन रहा है ऊपर, और ये वाला एक ट्रेपीजियम बन रहा है बेटे, और ये मेरा क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। ये मेरा क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल, ठीक है ना, ये बन रहा है रेक्टेंगल। सो आपको टोटल सरफेस एरिया, टोटल एरिया निकालना है। क्या, टोटल एरिया ऑफ फिगर, टोटल एरिया ऑफ फिगर, या फिर आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया कहते हैं आप, और चाहे कहते हैं टोटल एरिया ऑफ द फिगर निकालना है। तो कैसे, आप देखिएगा, आप जब ये वाला जो ट्रेपीजियम है एंड दिस ट्रेपीजियम दोनों सेम है, तो आप लिख देंगे 2 टाइम्स। कितने टाइम्स, अरे 1 टाइम्स बाई और 1 टाइम्स 2 टाइम्स। अब लिखेंगे ट्रेपीजियम का एरिया, लिखेंगे 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ क्या, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना बेटे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। ये जो बीच में रेक्टेंगल बन रहा है, अब हम इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे। सॉरी, यहाँ एक मुझसे मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पे ऐसे लगना था ना, और एक सेकंड होल्ड करिएगा। ये 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहाँ पे लगना है, क्योंकि ट्रेपीजियम का ही एरिया 2 टाइम्स होना है, ना कि रेक्टेंगल का होना है, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स, अब देखिए ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है बेटे, आप इस ट्रेपीजियम को बाहर बना के थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए इसका कितना दे रखा है, 11 मीटर। कितना दे रखा है इसका मेजरमेंट, 11 मीटर। और बेटे यहाँ पर देखिए 4 मीटर दे रखा है। क्या दिया है, 4 मीटर। ये दिया हुआ है 4 मीटर, इसका हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है 4 मीटर। और ये बताओ बेटे, ये साइड हुई, ये साइड हुई, ये साइड हुई, तो यहाँ पे बोला है रेगुलर ऑक्टागन ऑल साइड्स आर इक्वल। तो एक साइड जब 5 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 5 मीटर। ये भी कितना होगा, 5 मीटर। और ये भी कितना होगा, 5 मीटर। तो इस 5 मीटर से कोई मतलब नहीं, इस 5 मीटर से, इस 5 मीटर से हमें मतलब है, क्योंकि ये 5 मीटर मेरा क्या बना रहा है, ये 5 मीटर है मेरा A, और ये 11 मीटर मेरा B, और ये क्या है बेटे, H। तो आइए लगा दीजिए फॉर्मूला, 1/2 A प्लस B, यानी 5 मीटर प्लस 11 मीटर, 5 मीटर प्लस 11 मीटर इंटू H कितना है बेटे हमारा, 4 मीटर, ठीक है ना। इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए, और यहां ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, फिर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है भैया L इंटू बी, आप जान चुके हैं। तो ये जो बीच में जो रेक्टेंगल बन रहा है, ये इसका L है, यानी 11। जो बीच में रेक्टेंगल बन रहा है, इसको भी आप देख लीजिए थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, यही वाला 11 इसका है,
11 मीटर। और बेटे ये साइड हो गई, ये देखिए 5 मीटर दी हुई है ना, तो ये साइड हो गई, ये हो गई 5 मीटर। तो प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे करेंगे, L इंटू बी। तो L कितना है बेटा बेटा मेरा 11 मीटर इंटू ये हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है ना। सो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल मेरा, तो ये कितना हो जाएगा 11 एंड 5, ये हो जाएगा 16 मीटर इंटू 4 मीटर प्लस 11 मीटर इंटू 5 मीटर। तो बच्चे 16 इंटू 4 मीटर आ गया आपका मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, 16 4 जा 64 आ गया, ठीक है ना। 11 5 जा 55 और ये मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो गया। तो बेटे अब यहाँ पे ऐड होगा, तो मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ऐड हो रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट में वेरिएबल चेंज नहीं होता ना। तो मीटर स्क्वायर एंड 64 और 55 119 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। टोटल एरिया ऑफ, ये क्या होगा, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, क्या होगा, ऑक्टागोनल सरफेस, ठीक है ना।